हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि आपके स्कूल्स में बच्चों इस टाइम जो है पीटी स्टार्ट हो गया होगा, पीरियोडिक टेस्ट। तो आपके लिए बच्चों में चैप्टर वाइज जो है कंप्लीट एमसीक्यूज क्लास थर्ड्स मैथ्स के लेकर के आया हूँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं या आईबी से या किसी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेत्रहाट का कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कंप्लीट वीडियोस देखो, जिससे कि आपको इस क्लास थर्ड के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आपको कवर हो जाएगा और आप अच्छे से समझ जाओगे। कंसेप्चुअल सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, चैप्टर वाइज है। इससे पहले बच्चों मैंने क्लास फोर्थ का कंप्लीट वन शॉट लेक्चर बना रखा है, उसमें हमने कई क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस किया है और चैप्टर वाइज उसमें भी हमने करवाया था। अगर आपको क्लास फोर्थ का भी देखना है तो चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको एमसीक्यूज का मिल जाएगा, आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करेंगे क्लास थर्ड के जितने भी एमसीक्यूज है सारे कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा बच्चों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, ये जो आपके पास चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि कौन सा इसमें ट्रू है। तो डू यू नो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीन सिंबल्स आपको पता है, ग्रेटर देन का पता है, लेस देन का पता है और इक्वल का पता है। ये तीन सिंबल्स के बेस पे ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो देखो अब ये मुझे बताओ 58 और ये 85 है, तो कौन सा बड़ा है, 85 बड़ा है। तो ये क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, बट इधर है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, यानी ट्रू नहीं है, गलत है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो बी में, देखो 908 है और 980 है। अच्छा ये देखो 908 और ये 980 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 908 या 980। तो 980 बड़ा हुआ 908 से, तो दिस इज द ट्रू, ये क्या है आपका ट्रू है, आप इसको ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब सी पार्ट पर चेक कर लेते, देखो 594 है और यहाँ पे 594 है। अच्छा दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये भी आप ट्रू हो जाएगा, ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, आप इसको ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 298 है और 298 है, तो दोनों तो इक्वल है, बट ये क्या कह रहे हैं, ये बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया बी एंड सी आर ट्रू, इसमें क्या हो गया, बी और सी जो है आपका ट्रू है। तो समझ आया। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल का, कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, ये चीज आपको पता है। चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूं। देखो अगर आप फिश तो समझते हैं, मछली तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, समझते हैं, देखे भी होंगे, ठीक है। तो देखो ये आप ऐसे समझ लो, ये फिश का मुंह है ना, माउथ है, तो ये जो है आप इसको माउथ बोल दो, तो माउथ के तरफ जो वैल्यू होता है ना वो छोटा होता है और इधर क्या होगा, बड़ा, यानी इधर लार्ज वैल्यू होगा और इधर स्मॉल वैल्यू होगा। तो ये आप चाहे तो ट्रिक्स याद कर लेंगे इस वाले सिंबल्स के लिए, इस साइड लार्ज वैल्यूज होता है और इस साइड स्मॉल वैल्यू होता है, तो ये ध्यान रखना, आप चेक कर लो ना कहीं पे। देखो अब ये क्या है, ये तो छोटा है ना, इसलिए गलत हो गया, इधर बड़ा वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो ये इस साइड लार्ज वैल्यू होगा, इस साइड स्मॉल वैल्यू होगा, क्लियर आए समझ में। और आपका आंसर ये वाला पार्ट है। चलो अगला देखते हैं, कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर विथ 1 और 0 इज, है ना, 1 एंड 0 इज, ये एंड है बच्चों, यहाँ एंड ले, ठीक है। तो आपको पता है 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 100 होता है, क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर है ना 3 डिजिट का वो 100 ही होता है। इसके बाद अगर आप लिखते हो ना 101, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, फिर इससे लिखोगे तो ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो 300 का जो सबसे छोटा नंबर है वो 100 है, बिकॉज इसके बाद अगर कोई डिजिट लिखते हो ना तो 99 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 99 क्या होगा, ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 100 होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और कहीं अगर आपको बोलते 4 डिजिट्स का, है ना, अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो क्या होगा बच्चों, 1000 हो जाएगा।
5 डिजिट का, तो 1 पे 4 जीरो लगा दो, समझ में आया। 1 उसके बाद 0 बढ़ाते चलो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल आपका आंसर 100 था। क्लियर आया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूमरल्स शो द नंबर्स 807। अच्छा, इसमें कह रहे 4 आपको पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इस वर्ड को फॉलो कर रहा है। क्या है? 807। 807 चेक करो क्या है? 807 सी इज द राइट आंसर, है ना। देखो ना, 800 हो जाएगा और फिर क्या कह रहे हैं 7 है, तो क्या हो जाएगा 807, तो यही तो आ गया 807। तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? तो आपको समझना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, और फिर उनके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है, कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। दैट्स गुड। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अब क्या कह रहे हैं? माही रोट द नंबर्स 374। ठीक है, माही एक नंबर लिख रही है जो 374 है। 4 वे 4 तरीके से लिखिए, और ये तरीका मैंने आपको बताया भी है। किसी भी नंबर को आप 4 तरीके से लिख सकते हो। बहुत और भी तरीके हैं, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, है ना, वर्ड्स फॉर्म में लिख दो, डेसिमल फॉर्म में लिख दो, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आगे चलिए देख लेते हैं। विच वे इज नॉट करेक्ट। अच्छा, तो कह रहे हैं कि माही 4 तरीके से इस नंबर को लिखा है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच वे इज नॉट करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जो करेक्ट नहीं है। समझ रहे बात को? ओके, तो देखो, आपको अगर आपको दिया है 374, तो पहला तरीका तो आपका क्या है, आप इसको लिखोगे 300, ठीक है, प्लस 70 प्लस 4। देखो ये तरीका है आपका, तो ये तो सही है जी। अच्छा, इसमें से कह रहा है करेक्ट नहीं है। अगला देखो जी, 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस, ऐसे हम नहीं लिखते, तो ये तो तरीका आपका गलत लग रहा है। ये तरीका आपका क्या है? रॉन्ग है। विच वे इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज द आंसर। आंसर ये बनेगा आपका, क्योंकि हम 300 को 100 प्लस 100 नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं 374, ये सही है। 374 ये भी सही है, क्योंकि ये तो वर्ड फॉर्मेट में है। 370 प्लस 10 ये भी सही है। 300 है, 70 टेंस है और 4 वंस है, तो ये भी आपका करेक्ट है। इट मींस आपका जो आंसर बना वो बी है। बी का जो तरीका है ये लिखने का गलत है, ऐसे हम इस डिजिट को नहीं लिख सकते। सो दैट द आंसर फॉर यू। ओके, तो दिस इज योर आंसर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज क्वेश्चन, और अच्छे से ओलंपियाड का हो या फिर आपके स्कूल के पीटी एग्जाम्स हो, जहां पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक द करेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आसानी से समझ के आप इजीली कर पाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। विच नंबर शो 7077। अच्छा, इसमें हमें क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी पार्ट है। इसमें से आपको पूछा जा रहा है 7770, कौन सा नंबर शो कर रहा है? 7077, यानी ये वाला नंबर कहां शो कर रहा है? चेक करो, ए नहीं, बी नहीं, सी है, तो सी इज द राइट आंसर। 7000, देखो 1s 10s 100,000, तो 7077, तो ये आपके वर्ड में था, आपको फिगर में क्या लिखने को, तो ये आपका आंसर बन गया। समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं। देयर आर डैश टेंस इन अच्छा, देखो 5000 में कितने टेंस है? तो 5000 में 5000 की बात कर ले, तो 5000 में कितने टेंस है? तो आप क्या कर सकते हो, 5 into 10 कर दो। 500 into 10 करोगे तो क्या होगा? 5000 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, 500 टेंस है, दैट इज योर आंसर। क्योंकि 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5000 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5000 में कितने टेंस हैं, कितने टेंस हैं, और 4 ऑप्शन आपके पास। 50 है, जी नहीं। 500, दिस इज द राइट आंसर, है ना। तो 500 टेंस है,
5000 बनाने के लिए। जैसे एक कॉमन इजी क्वेश्चन बताता हूं आपको, है ना, इसी के बेस पे। आपको 100 रुपया है, आपको कहता है कि 100 रुपये बनाने के लिए आपको 10 का नोट लेना है। कितने का? 10 का कॉइन लेना है या टेंस लेना है, जैसे समझिए। तो कितने लेंगे आप? ये तो फटाक से बोल देंगे सर 10 लेंगे। तो वही है बच्चों, 5000 बनाने के लिए 500 लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ आ गया? दैट्स गुड। चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन दैट। अच्छा, ये आपके पास डिजिट दिया है और इस डिजिट में हमसे पूछा जा रहा है कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है पता है कि वो डिजिट किस प्लेस पे बैठा है। 1 प्लेस पे बैठा है, 10 प्लेस पे बैठा है, 100 पे बैठा है, 1000 पे बैठा है, जहां बैठा है वो प्लेस आपको लिख देना है। तो चलिए पहले डिजिट लिख लेते हैं। 5049 है और हमें 4 का, तो 4 देखो 1 टेंस पे है, तो आप क्या कर सकते हो 4 into 10, है ना, तो क्या लिखेंगे 40। तो 40 इज योर आंसर। 40 है ऑप्शन में, यस डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फील आ रहा होगा अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आते तो आप अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देख ले, कह रहे हैं हंड्रेड्स 1000 मोर देन 560, मतलब 5000 इतना, मतलब 5600 में 100 अगर ऐड कर देंगे तो कितना ज्यादा होगा। तो वी नीड टू ऐड इट, है ना। तो 5460 में आप 1000 ऐड कर दो, तब तो पता चल जाएगा। 0 6 4 और 6, तो 6460 हो जाएगा। 6460, राइट, डी इज द राइट आंसर। कह रहा है 1000 मोर देन मतलब क्या, इससे ज्यादा, तो सिंपल सी, यानी 5060 प्लस क्या करोगे 1000 कर दो, और 1000 करोगे तो क्या होगा 6460, आपका आंसर आया, डी इज द राइट आंसर। तो आपको समझ आ रहा है और स्पीड हो रहा होगा, आदत से मजबूर हूं, है ना, तो समझ रहे हो ना आप चीजें को। तो आप इनको अच्छे से एकदम इजी वे में करो, बहुत मजा आएगा और स्मूथली करते जाओ। और कंप्लीट वीडियो देखो। अगर आपको कंप्लीट एमसीक्यूज देखना है क्लास 3 का, या फिर आप अगर एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कंप्लीट वीडियोस देखो। आपको कंप्लीट बुक की एमसीक्यूज समझ में आ जाएगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, जो मैं करा ही रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपको वन शॉट में रिविजन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7। अच्छा, 2 7 का हमें क्या करना है, इसका सम का प्लेस वैल्यू बताना है। अच्छा सॉरी, प्लेस वैल्यू का सम बताना है। तो पहले आप डिजिट लिखिए 8737, है ना। अब इसका हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। अच्छा, प्लेस वैल्यू अभी मैंने बताया कि कोई भी डिजिट का प्लेस वैल्यू तब निकलता है वो डिजिट किस प्लेस पे रहता है। तो देखो ये 7 प्लेस पे है, 7 है, और किस पे 1 10 100 है, तो 7 into 100, तो क्या होगा 700 हो गया जी। अब ये 1 प्लेस पे है, तो 7 into 1 क्या हो गया 7। अब आप क्या करोगे 700 में और 7 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 707। ये आपका क्या होगा आंसर बनेगा। ऑप्शन है यस, बी है, दिस इज द राइट आंसर। तो यही कह रहे क्वेश्चन के फील लो, क्वेश्चन को समझो, एंड देन यू विल यूज इट, और आप उसे यूज करो, बहुत मजा आएगा। और मैथ जो है ना बच्चों एकदम इजी है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों आप लोगों का जिसमें आप 100/100 मार्क्स ला सकते हो, बट नीड है प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस करो, 100/100 मार्क्स आपके आएंगे। और कोई भी एग्जाम्स दो, हर एक एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, राइट। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं विच ऑफ द मिसिंग डिजिट इन द गिवन सम। अच्छा, यहां पे कौन सा डिजिट जो है वो मिसिंग है इसके सम में। ठीक है, चलो तो यहां पे देख लेते हैं 8। अच्छा, एक्चुअली जो है ना बच्चों यहाँ पे हम मिसिंग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, किस तरीके इसको, क्योंकि इसकी एडिंग भी नहीं लिखा हुआ है ना, समथिंग इज मिस्टेक टू हियर। आप चलो इनको कैसे करके देखो, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिट तो होना चाहिए जब तो आप क्लासिफाई कर पाओगे। तो ये जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों, तो आप इनको क्वेश्चन मार्क लिख दो, है ना, समथिंग इज मिस्टेक, सो आई कैन फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड या नॉट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो द सम ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन दैट। अच्छा देखो 2000
और 2010 के बीच में जितने इवेंट्स नंबर है ना उनका सम हमसे पूछा जा रहा है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो 2000 से लेकर के 210 तक के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं। तो देखो सबसे पहले 2002 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 2004 हो जाएगा, 2006 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, है ना। यही तो होगा 2000 और 2010 के बीच का नंबर पूछा जा रहा है, इवन नंबर। अब इसको ऐड कर दो, देखो 6 4 10 10 10 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दो, फिर 0 2 2 4 2 6 2 8, तो ये क्या होगा 8, तो 820 हो रहा है। 8020 दैट इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, उसको हम लोग इवन कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के एंडिंग में अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, वो नंबर इवन नंबर होते हैं। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, जो तरीके आपको इजी लगे कर सकते हो। या फिर आप 2 से डिवाइड करके देख लो, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो नंबर आपका 2 का इवन नंबर हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया, सबको हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन भी कह रहा था ना, सम मतलब ऐड करना है इवन नंबर्स बिटवीन कितना 2000 से लेके 2010 के बीच का नंबर, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चल आगे बढ़े। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज इतना इफ वन नंबर x इज इतना एंड द y। अच्छा देखो कह रहा है कि x प्लस y दोनों मिलाकर के आपको दे रखा है 5392, ठीक है। जिसमें से कह रहा है कि जो x है वो आपको इतना दे रखा है, तो x कितना दे रखा है आपको 2488, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ कि y कितना होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या है सिंपल सा, आपको ये दोनों मिलाकर कितना है, तो इसको इधर लेके आओ घटा दो, तो सिंपल आप क्या करोगे y बराबर 5392 माइनस 2488। अब आप इसमें से माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो मैं यहां करके दिखाता हूं। 5392 में से क्या करेंगे 2488 माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर देते हैं। तो देखो 2 में से तो 8 जाएगा नहीं ना बच्चों, तो क्या करोगे इसमें से कैरी लो, तो हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये बच गया 8, 8 में से 8 जाएगा 0, इसमें से कैरी लो 13, 13 तो 9 4 13 हो गया, और ये बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2904 आ रहा है। क्या आ रहा है 2904, दैट इज द आंसर। अब इसमें देखो ऑप्शन में है यस बी है बच्चों, तो ये बी आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 2904 दैट इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ना कि x और y दोनों का जो सम है वो आपको दिया हुआ है कितना 5392, जिसमें से एक x जो है 2488 है, तो हमसे पूछा जा रहा है y बताओ, तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट एंड देन गेट योर आंसर, फिर आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, प्रोसेस क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। ओके अब देखो क्या है कि नैना हैज 8965 रुपीज इन हर अकाउंट, ठीक है। मतलब नैना है उनके अकाउंट में इतने रुपया है 8965 रुपया है, ठीक है, और वो पे कर देती है 5670 रुपया रेंट। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर अकाउंट, तो उसके अकाउंट में कितना बचा। कॉमन एग्जांपल समझिए, आपके पास 10 रुपीज है, एक इजी एग्जांपल समझिए, आपके पास 10 रुपीज है, आप दुकान गए और वहां पे आपने एक पेन खरीद लिया और वो पेन की कॉस्ट 5 रुपया है, तो अब कितने रुपए आपके पास बच जाएंगे, आप 5 रुपीज आप कहेंगे। तो अगर मैं पूछूं कैसे, तो आप क्या कहेंगे 10 में से 5 घटा दी, हमारा आंसर आ गया। वही यहाँ पे भी करना है बच्चों, वही यहाँ पे भी करना है। इतने रुपया था हमारे पास, कितना था 8965 उसके पास था, किसके पास नैना के पास, और वो 5670 रुपया रेंट कर दिया, 5670 रुपया उन्होंने रेंट पे कर दिया, तो अब कितना बच गया घटा दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखो 5 का 5 आ गया, इसमें से कैरी लो 16, 16 में से 7 गया तो क्या हो गया 9, अब बच गया 8, 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2,
तो 2295, तो उसके पास जो लेफ्ट अमाउंट बचा वो कितना बचा, 2295, है ना। 2295 रुपया बच गया किसके पास, नैना के पास, रेंट पे करके, है ना। जो रेंट पे कर दिया उसके बाद इतने रुपया उनको बच गया। क्लियर हुआ। इनके ऑप्शन नहीं था, बना लेना, डाल देना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है सचिन स्कोर्स 1897 रन। ठीक है, सचिन स्कोर कितना कर रहा है, 1897 रन इन ईयर्स, एक साल में। ठीक है, while सौरभ scores 1295 runs, who scores more and by how much, कौन ज्यादा स्कोर किया। तो सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, सचिन जो है वो स्कोर किया है 1897, ठीक है, और जो सौरभ है वो स्कोर कितना कर रहा है, सौरभ जो स्कोर कर रहा है 1295। तो अब ये मुझे बताओ सचिन ज्यादा कर रहा है या सौरभ कर रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों सचिन ज्यादा कर रहा है, क्योंकि सचिन 1897 रन किया है, और जो सौरभ है वो क्या कर रहा है, 1295 रन कर रहा है। तो ऑब्वियसली देखने से सौरभ सचिन बड़ा लग रहा है, सचिन पूरा लिख दो, है ना, क्योंकि दोनों एस से ही है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दो, एस यू कर दो, सौरभ हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कितना ज्यादा करता है, ये भी तो पूछ रहा है, मोर रन कितना, बाय हाउ मच कितना। तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट। तो 1897 में से 1295 लेस कर दो। चलो तो करते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच गया, 2, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 8 में से अच्छा ये आ गया जी, ठीक है, इसमें से कैरी ले लो तो कितना बच गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और ये खत्म, तो कितना हो गया 602 रन। 602 रन है, ये रहा सचिन सी में। तो सचिन, पहला तो हमने देखा कि सचिन ज्यादा रन बना रहा है, कितना ज्यादा बना रहा है ये भी तो पूछा जा रहा था, कितना, तो 602 ज्यादा रन बना रहा है एक साल में, है ना, किससे, सौरभ से। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन के अप्रोच तक जाना है, ये जानना बहुत जरूरी है और आपको करना बहुत अच्छे से, समझ रहे हो, ध्यान से भी, केयरफुली। चलो आगे बढ़े। What is the estimate for that? अच्छा, एस्टिमेट करना है इसको, है ना, एस्टिमेट करना है। तो सिंपल देखो जी, एस्टिमेट करेंगे तो 8, 3, 4 और 2, 2, 6। अब यहाँ पे देखो एक ही डिजिट छोड़ा हुआ है, इसका मतलब जो है ना, नियरेस्ट 100 को एस्टिमेट किया जा रहा है। तो जब इसका 100 इसको एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, 5 से कम है तो उसके राइट साइड में कुछ भी ऐड नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा, ये आ जाएगा 800। इसको भी एस्टिमेट करो तो फिर वही आ जाएगा 200। तो देखो 800 में से क्या करो बच्चों, 200 लेस करोगे तो क्या होगा, 600 होगा, 6 2 8, 600 है, यस है, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ आया। अब सोचोगे सर हम तो लास्ट वाले को एस्टिमेट करेंगे, देखो इसको एस्टिमेट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको एस्टिमेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो फिर भी तो इसमें से कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है ना। तो जो एक बेस्ट एस्टिमेशन होगा वो यही होगा, ऑप्शन को देख करके, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर बनाने हैं। तो हमने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में देखा कहीं ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे 100 प्लेस को ही एस्टिमेट किया जा रहा है, 100 को करते हैं तो नियरेस्ट 10 को देखते हैं, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 600 आंसर हो गया। चलो आगे बढ़े। आगे क्या करें, व्हाट इज द डिजिट एट द 100 प्लेस व्हेन 216 इज द मल्टीपल बाय 10। अच्छा देखो 216 है और हमें कह रहा है कि व्हाट इज द डिजिट एट द 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे हमें जो डिजिट दे रखे वो कितना है, 2 है, ओके। उसके व्हेन इज मल्टीप्लाइड बाय 10, अब उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ जा रहा है, 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10। तो उसके एंड में क्या बच रहा है, तो 0 ही होगा ना, तो दिस इज द आंसर, 10 आ जाएगा। 10 आ गया ना, देखो 100 प्लेस पे 2 है और उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10, तो लास्ट में कितने आ रहा है, 0। अब आप सोच रहे होगे सर 1 भी तो आ रहा है, लेकिन 1 आंसर नहीं होगा, लास्ट के डिजिट होगा, है ना, तो 0 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ओके, व्हाट इज द डिजिट एट द 100 प्लेस व्हेन, अच्छा सेम वही डिजिट है बच्चों,
आगे देखो कह रहा है सीमा यूज 9 बटन। ठीक है, सीमा नाम का कोई लड़की है जो 9 बटन यूज कर रही है एक ड्रेस के लिए। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी बटन डज सी यूज ऑन 21 ड्रेस। अच्छा 21 ड्रेस में कितना होगा, तो सिंपल 21 ड्रेस में 9 है तो 9 कह रहे कि एक ड्रेस में 9 बटन यूज कर रही है, तो 21 ड्रेस में कितने करेंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। तो 9 1 जा 9, 9 2 18, 189 आ जाएगा। 189 दिस इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। 189 दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट? आई होप आपको अच्छे से एकदम फील के साथ समझ आ रहा होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दैट्स गुड। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन्स द लास्ट प्रोडक्ट। अच्छा लिस्ट है बच्चों, लास्ट में लिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन इज द लिस्ट प्रोडक्ट, मतलब ये 4 ऑप्शन जो दे रखा है, इस 4 ऑप्शन में से हमसे ये पूछा जा रहा है बताओ सबसे कम प्रोडक्ट कौन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखो इसे करोगे तो 35 दूना 70, यानी ये 700 हो गया। इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600 और 25 दिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी करके देख लेते हैं। 5 या 15 के 5 आ जाएगा, हाथ में 1, 7 या 21 1 22 के 2 आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 2 8 है ना, तो 825 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 3 309 975 हो जाएगा। यहाँ पे 18 पंचे 90, ये 900 हो गया। तो अब ये बताओ चारों में से सबसे छोटा यानी लीस्ट मतलब क्या होता है, कम बच्चों, है ना। तो सबसे लीस्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या आया। अब आप खुद ही आंसर बताओ, मैं तो आपको बताऊंगा ही नहीं, खुद ही बताओ और खुद ही कमेंट्स करके बता देना। देख रहे हैं ना आप, चारों में से ये देख लेना कि सबसे छोटा कौन है, और जब सबसे छोटा होगा वही आप कमेंट कर देना। मैंने सॉल्व कर दिया, ये आंसर बताऊंगा नहीं, ये आंसर आपको बताने पड़ेंगे कमेंट्स करके। मैं आप और कमेंट के साथ अपना नाम भी लिख देना, जिससे पता चल जाएगा कि राकेश ने किया, रोहन ने किया, सोहन ने किया, मोहन ने किया, जो भी किया आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? चलो इसका आंसर मुझे कमेंट करना। चलिए आगे देखते हैं। इफ देयर आर 780 बुक्स इन ईच ऑफ द 9 केसेस। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए। इफ देयर आर 780 बुक्स इन ईच ऑफ 9 केसेस, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल। तो टोटल बुक्स कितने होंगे। ठीक है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। चलो तो 780 मल्टीप्लाई 9 कर दो, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0 का 0 आ गया। 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 8 72 7, 9 7 63 63 7 कितना हो जाएगा 0, यानी 7020 7020। यस, इतने टाइप्स के बुक्स यहाँ पे हो जाएंगे। यानी एक टाइप में कितने हैं बच्चों, एक टाइप में जो है 780 बुक है, तो ऐसे ऐसे 9 केसेस हैं, 9 टाइप्स है, तो कितने होंगे, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। या बार बार आप ऐड करोगे तो फिर वही आएगा, तो सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड इजीली ऑब्टेन योर आंसर्स। तो इजीली आपका आंसर भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 780 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 7020 7020 7020, दैट इज योर आंसर। ये आपके ऑप्शन में भी है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन 58 इज डिवाइडेड बाय 7। तो सिंपल 58 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा, 7 7 49 7 8 56, 8 आ रहा है, 7 8 56 है ना, ये आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, क्वोशिएंट 8 है, यस है। तो आपको पता है कि क्वोशिएंट्स क्या होता है, ये जो है बच्चों आपका DIVIDENT डिवाइडेंड्स होता है बीच में, है ना। ये इधर जो डिवाइजर होता है DIVIS और डिवाइजर होता है, और यहाँ पे क्वोशिएंट होता है, और जो बाद में बढ़ जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट समझ आ गया, क्वोशिएंट कितना होगा 8 आ जाएगा, समझ सकते नहीं। तो क्वेश्चन की फील लो, क्वेश्चन को फील लेकर के सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट हाँ वन शॉट में आप चीजों को समझ भी तो रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं
देयर आर 24 फ्लावर्स प्लांटेड इन अ फ्लावर बेड, ठीक है। द फ्लावर बेड रेड, येलो, पर्पल एंड व्हाइट, एवरी फोर्थ फ्लावर इज द रेड, हाउ मेनी रेड फ्लावर्स आर देयर। अच्छा देखो ध्यान से समझो, थोड़ा क्वेश्चन में ट्रिकली है। कह रहा है कि देयर आर 24 प्लांटेड इन द बेड, मतलब बेड है उसमें जो टोटल जो है ना ऐसे जो है 24 फ्लावर्स है, डॉट 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 करके 24 फ्लावर्स लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छा द फ्लावर्स आर रेड, देखो रेड है, येलो है, पर्पल है और व्हाइट है, मतलब 4 टाइप्स का जो है ना वो फ्लावर्स है। कितने हैं? 4 टाइप्स के फ्लावर्स है, ठीक है। आगे क्या कर देखिए, एवरी फोर्थ फ्लावर्स, मतलब एवरी फोर्थ यानी 3 फ्लावर को छोड़ के जो चौथा फ्लावर्स है, एवरी 4 फ्लावर इज रेड, तो हर एक चौथा फ्लावर जो है वो रेड है। सो हाउ मेनी रेड फ्लावर्स आर देयर, तो करना क्या है यहाँ पे, डिवाइड करना है। क्या करना है यहाँ पे, डिवाइड करके आंसर लाना है। टोटल हमारे पास कितना है, 24 है और 4 के बाद आ रहा है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 कम 4, 6 चौक 24, 6 आ जाएगा। तो टोटल इसमें कितने होंगे बच्चों, 6 जो है ना रेड फ्लावर्स होंगे। कितने होंगे, 6। तो ये आपके आंसर होगा। हमें क्या कर दिया, 24 को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऐसे 4 मतलब 3 फ्लावर को छोड़ के चौथे फ्लावर्स आ रहे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे हमारे 6 रेड फ्लावर्स होंगे। कितने होंगे, 6 रेड फ्लावर्स होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब क्या कह रहे हैं, पिंटू वांट्स टू पैक 875 मार्बल्स इन 7 bags. How many marbles are there in the bag? ठीक है, कह रहे कि पिंटू wants to pack 875 marbles in such bags in 7 bags. तो how many we need to multiply it? each bag में कितने होंगे, अच्छा 7 bags मिलाकर के जो है इतने मार्बल्स भरे हैं, तो एक बैग्स में कितना होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। 875 को 875 को 5 से 7 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक बैग में कितने हैं वो निकल के आ जाएगा। पूछा जाए देयर इन ईच बैग, एक बैग में कितने मार्बल्स होंगे, तो देखो 7 से लग जाएगा, 1 7 दूनी 14, 3 और ये हो जाएगा 5, 7 पंचे 35, 125 आ रहा है बच्चों। कितने आ रहे हैं, कट गया ना 125 का बी आपके क्या होंगे आंसर। मतलब एक बैग में पिंटू ने 125 मार्बल भरे और ऐसे ऐसे 7 बैग में उन्होंने भर के कितना भर दिया, 875 मार्बल उन्होंने 7 बैग में भरा है। ठीक है ना, समझ आ गया कि नहीं, समझ आ गया अच्छे से। कितना 125 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 125 मार्बल्स एक बैग में उन्होंने भरा है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, What fractions of the circle is not studied? अच्छा, यहाँ पे बच्चों कुछ फ्रैक्शंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा, है ना। सर्कल्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, बट वो है नहीं, यहाँ पे डायग्राम्स लिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ होल। अच्छा, इसमें से 1/4 मतलब 1/4 कौन ऐसा नंबर है जो होल बनाएगा, तो देखो 2 तो होल बनाएगा नहीं, 4 है बच्चों, तो 4 से 4 कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो आपका ये आंसर आएगा। आप सोचोगे कि सर ये क्यों नहीं लिया, तो ये फ्रैक्शन बना देगा बच्चों। अगर 3 लें तो ये भी फ्रैक्शन बना देगा, 5 लेंगे तो ऊपर भी फ्रैक्शन बना जाएगा। मतलब 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली होल बनाएगा। क्या बनाएगा, होल। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो होल बना दे, तो 4 आ जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1/8 ऑफ 24 स्टार इज स्टार। ठीक है, तो 1/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 24, तो 8 3 24 3 आता है, तो 3 into 1 क्या हो गया, 3 स्टार्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप 3, और ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। समझ आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं, फील आ रहा है, फील आ रहा है तो आप लिखो यस सर,
आई हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और बताना, और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आपके साथ आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब क्या है देखो, द लेंथ ऑफ द क्रिकेट बैट, तो सिंपल सी है। देखो बच्चों, किलोमीटर तो होगा नहीं, सेंटीमीटर होगा नहीं, मिलीमीटर होगा नहीं, मीटर ही होगा, बिकॉज मीटर द स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो ये आपके आंसर से बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Akash is running in a race that is 7 kilometers long. He has completed exactly one half of the race. How many meters has Akash runs for that? अच्छा देखो, कह रहे Akash is running in a race that 7 kilometers long, है ना। 7 kilometers long से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है किसी रेस को। He has completed exactly 1.5 of race, मतलब आधा रेस को वो कवर कर लिया है। सो हाउ मेनी मीटर द आकाश रन सो फार, तो कितने मीटर वो दौड़ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें लॉजिकली है, चलिए देख लेते हैं। आकाश रनिंग द रेस, उनका 7 किलोमीटर लॉन्ग से वो दौड़ रहा है। He has completely 1/2 of the race, मतलब 1/2 वो रेस कंप्लीट कर पा रहे हो। सो हाउ मीटर्स हैज बीन आकाश रन सो फार, तो कितना उसका और रेस बच जाएगा। तो देखो, अगर हम इन चीजों को कुछ इस तरीके से कर ले, हाफ, तो 1/2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, टोटल कितना रेस है ये तो हमें दे नहीं रखा है। इसमें बच्चों क्वेश्चन में जो है ना कुछ मिसप्रिंट है, ये मतलब आप ये जो क्वेश्चन टाइप किए हैं यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इस वजह से ये क्वेश्चन की एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इसको भी आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A kitten weighs 2 kilograms, ठीक है। The weight of cat is 6 times greater. What is the weight of the cat? अच्छा, ये क्वेश्चन समझिए। कह रहे हैं कि एक किटन्स है जिनकी वेट जो है वो 2 किलोग्राम्स है, ठीक है। किटन जो है बच्चों, इनका जो वेट है वो कितना है, 2 किलोग्राम्स है, ठीक है। The weight of a cat is 6 times greater, उसका जो और उसके कैट का जो वेट है 6 टाइम ज्यादा है। तो कैट के अगर वेट की बात कर लें, है ना, तो 6 टाइम है, तो 6 into 6 kg, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा, 12 kg आ जाएगा। 12 kg आपके आंसर बनेगा, है यस। तो ये आ जाएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ कैट, तो क्या होगा, 12 kg हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स है ना किटन का, मतलब उनकी जो बच्चा है ना उसे वो 6 गुना बड़ा है, तो 6 दूनी 12, 6 to the 12, दैट इज द आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जय यूज 3500 milliliters of water on a Monday and his sisters इतना लीटर on more than Jay. How much water is do all the both them of she use in the milliliters, ठीक है। दोनों मिलाकर के कितना किया, तो देखो सिंपल सी बात है, जो जाई है वो कितना यूज कर रहा है, 3500 लीटर मिलीलीटर यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है मंडे को यूज किया, और उनके जो सिस्टर है, यानी जय का जो सिस्टर है वो कितना कर रहे हैं, जितना वो कर रहा है उससे वो 1765 ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। जितना वो यूज कर रहा है 1765 ज्यादा, इसको आप क्या करें, ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 7 3 10, 10 2 12 के 2 आ गया, ठीक है। कैरी 1, 3 1 4 1 5, 500, यानी आप ये देख पा रहे 5665 मिलीलीटर वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अब हमें दोनों का निकल के आ गया कि जय इतना यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो सिस्टर हैं वो इतना यूज कर रहे हैं, कितना, 3500 प्लस 10, तो 5265 मिलीलीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच वाटर इन ऑल डू बोथ ऑफ देम यूज इन ऑल द लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, तो दोनों मिलाकर के कितने लीटर्स और कितने मिलीलीटर्स यूज कर रहे हैं, तो वी नीड टू ऐड इट। चलिए ऐड कर लेते हैं। 3500 मिलीलीटर्स है, ठीक है, 3500 मिलीलीटर्स हो गए, फिर 5 2 6 5 मिलीलीटर्स हो गए। अब आप इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ मिलीलीटर हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 8765 है,
तो इसको लीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करते। जब भी आप लीटर में चेंज करोगे तो क्या करेंगे, 1000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आता है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा, तो 8 लीटर 765 मिलीलीटर, इतना पानी दोनों मिलकर के यूज किया है। तो ऑप्शन देखो बी दिख रहा है मुझे, तो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। 8 लीटर 765 मिलीलीटर जो है दोनों मिलकर के पानी यूज किया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सॉलिड शेप विच डज नॉट हैव अ वर्टेक्स। अच्छा देखो, वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो अगर हम सिलेंडर ले लेते हैं तो सिलेंडर आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद स्फेयर, स्फेयर, और ये क्या होता है, कोन होता है। ये सारे शेप्स आपको पता है। तो देखो, अगर हम वर्टेक्स की बात करें, देखो ये दो लाइन तो मिल गया ना, तो वर्टेक्स ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये वर्टेक्स बन जाएगा। लेकिन ये जो स्फेयर है ना, स्फेयर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। विच सॉलिड विच डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स, मतलब कौन ऐसे सॉलिड है जिसमें एक भी वर्टेक्स नहीं है, तो स्फेयर है। स्फेयर में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है ना। चलो समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सॉलिड शेप विच हैज 6 फेस 12 एज एंड 8 वर्टिसेस। तो देखो बच्चों, क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 फेस होते हैं, है ना, 12 एज होता है और 8 वर्टिसेस होता है। कोन में आपको इतने होते नहीं बच्चों, एक एक होते हैं। सिलेंडर में अभी हमने बता दिया, स्फेयर में बता दिया कि कुछ होता ही नहीं है ना, एक ही जो है सर्कुलर एक फेस होता है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो कंप्लीट सीरीज होता है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपने देखा भी सभी को। चलिए, तो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।